So welcome again. We are continuing with our last video of input and output. जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास में दो पार्ट होते हैं स्कैनएफ के, पहला होता है एफएस और दूसरा होता है एएल। एफएस मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग और एएल मतलब एड्रेस लिस्ट। अब देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको हमने बोला था कि ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, और ये वाला पार्ट जो है इसको हमने कहा था कि ये हमारा एएल है। एएल का मतलब होता है एड्रेस लिस्ट। अब देखिए स्कैनएफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग वाले पार्ट के अंदर केवल एक चीज आ सकती है, और वो चीज है लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, केवल एक चीज आ सकती है स्कैनएफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग वाले पार्ट के अंदर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में क्लियर किया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, क्या जरूरी है। और स्कैनएफ के फॉर्मेट स्ट्रिंग वाले पार्ट के अंदर सिर्फ एक चीज अपन रख सकते हैं, लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। और एड्रेस लिस्ट मैंने जैसा आपको बताया था एम्परसेंट ऑपरेटर होता है जो कि एड्रेस लेता है किसी भी वेरिएबल का, उस एड्रेस पर वैल्यू डालता है। नाउ जब आप सी में इनपुट या आउटपुट करवा रहे हो तो ये आपको कुछ चीजें हैं, जो कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने। वो रूल्स अगर हम याद रखें तो बिगिनर्स भी सी पर इनपुट और आउटपुट सीख सकते हैं। पहला, जब तक आपको बहुत अच्छे से इनपुट आउटपुट ना आ जाने लगे तब तक ये कुछ 4 रूल हैं जो आपको हर बार जब आप इनपुट या आउटपुट ले रहे हो तो आपको ये रूल्स अपने मन में दोहराना है। पहला रूल है हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर टेकिंग एज इनपुट और आउटपुट, मतलब हम कितने वेरिएबल्स को इनपुट या आउटपुट करवा रहे हैं, पहला रूल। दूसरा रूल है व्हाट आर देयर डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप क्या है। तीसरा रूल व्हाट आर देयर फॉर्मेट स्पेसिफायर, उन डेटा टाइप्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। चौथा, और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टेकिंग इनपुट एंड और आउटपुट, मतलब जो भी इनपुट या आउटपुट हो रहा है अगर वो अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स का है तो फिर उनके इनपुट और आउटपुट का ऑर्डर क्या है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। पर फिलहाल हमारे प्रोग्राम में ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम एक ही प्रकार के वैल्यूज को इनपुट या आउटपुट करवा रहे हैं। तो पहला रूल कि हम कितने वेरिएबल्स को इनपुट या आउटपुट करवा रहे हैं। दूसरा रूल उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या है। तीसरा कि उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। चौथा, उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के इनपुट और आउटपुट का ऑर्डर क्या है। ये 4 रूल्स अगर हम याद रखेंगे जब तक हमको बहुत अच्छा इनपुट या आउटपुट ना आ जाए तो शायद हमको कुछ समय बाद इन रूल्स को ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा हमारे पास में दिया हुआ है कि जैसे मैं अगर अपने लिए उन 4 रूल्स के आंसर निकालना चाहता हूं तो 4 रूल्स के आंसर ये है कि पहला है कि मुझे कितने वेरिएबल्स को इनपुट करवाना है, तो मुझे 2 वेरिएबल्स को इनपुट करवाना है। उनका डेटा टाइप क्या है, तो उन दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है। उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, अब चूंकि दोनों इंटीजर है सॉरी दोनों इंटीजर है इसलिए दोनों का फॉर्मेट स्पेसिफायर % डी है। और उनका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि दोनों सेम टाइप के वेरिएबल्स हैं जिनको हम इनपुट करवा रहे हैं। तो दोनों इंटीजर, दोनों का फॉर्मेट स्पेसिफायर % डी। तो अब देखो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग और ये जो एड्रेस लिस्ट वाला पार्ट है इसमें एक मैपिंग जैसे काम करती है, मतलब यहां से आप नंबरिंग करो, ये 1 ये 2, और एड्रेस लिस्ट में भी नंबरिंग करो, ये 1 और ये 2। मतलब पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वह एग्जिस्ट करता है एड्रेस लिस्ट में आने वाली पहली एंट्री के लिए, और दूसरा
फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो एग्जिस्ट करता है एड्रेस लिस्ट में आने वाली दूसरी एंट्री के लिए। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले के लिए और दूसरा वाला दूसरे के लिए। मैपिंग है एक तरीके से। अब चाहे इसमें कितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हो, कितने भी एड्रेस हो, कितने भी वेरिएबल्स हो, मैपिंग इसी तरीके से काम करेगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास में 3 मेमोरी स्पेस बने हुए थे, जिनको हमने माना था कि ये A, B और C हैं, इनके इमेजिनरी एड्रेसेस हमने लिए थे कि ये 100, 200 और 300 पर बने हुए हैं। ये 2 वैल्यूज मान लेते हैं, इनपुट ही मान लेते हैं। पहली वैल्यू 10 इनपुट हुई है तो A पर 10 आ जाएगी और B पर 20 आ जाएगी। नाउ इसके बाद मैंने एक लाइन और लिखी यहां पर, C इज इक्वल्स टू A प्लस B। इसका मतलब C ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी पर A और B की वैल्यू को ऐड करके इसमें हमने स्टोर करा दिया। तो A और B की वैल्यू ऐड करी तो ये आ गया हमारे पास में 30। ये इस जगह पर आ गया एज इट इज जो हमको दिख रहा है। नाउ इसके बाद अगर हम देखें तो हमने अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। कैसे प्रिंट करवाया है देखिए, अपन हमने यहां पर लिखा printf यूज किया है मैंने। अब इसको मैंने अलग अलग लाइन में यूज किया है। अपन जिसको चाहें अगर तो इसको एक ही लाइन में कर सकते थे, पर जगह ना होने के कारण मैंने वहां पर अलग अलग लाइन में यूज किया होगा। तो देखिए printf के भी 2 पार्ट होते हैं। इसके पहले ऊपर अपन ने printf देखा था पर उसको उतना डिटेल में नहीं देखा था। यहां पर देख रहे हैं ये जो डबल कोट वाला पार्ट है printf का, उसको यहां पर भी कहते हैं fs। क्या कहते हैं? fs। डबल कोट वाले पार्ट को कहते हैं fs। जैसे स्कैनफ में डबल कोट वाले पार्ट को fs कहते हैं, वैसे यहां पर भी इसको fs कहते हैं। और फिर ये डबल कोट के बाद वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं vl। दिस इज कॉल्ड वैल्यू लिस्ट या वेरिएबल लिस्ट। इसको कहते हैं वैल्यू लिस्ट या वेरिएबल लिस्ट। तो printf के भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट होता है fs मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग, और दूसरा पार्ट होता है vl या वेरिएबल लिस्ट या वैल्यू लिस्ट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था स्कैनफ में आप अगर यूज करते हो तो स्कैनफ में आपके पास में जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसमें आप केवल एक चीज रख सकते थे, दैट इज लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। पर printf में जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है उसमें हम 3 चीजें रख सकते हैं। अगर मैं printf के फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करूं तो printf के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम 3 चीजें रख सकते हैं। पहला जो चीज रख सकते हैं वो होता है नॉर्मल टेक्स्ट। जो पहली चीज printf के फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर रखी जा सकती है वह नॉर्मल टेक्स्ट। दूसरी चीज होती है कैरेक्टर लिटरल्स या कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। तीसरी चीज जो रखी जा सकती है वो होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो 3 चीजें रखी जा सकती हैं। पहला होता है नॉर्मल टेक्स्ट, दूसरा होता है कैरेक्टर लिटरल, तीसरा होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब क्या? नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब ये द, सम, ऑफ, ये सब नॉर्मल टेक्स्ट कहलाता है। ए इज इक्वल्स टू, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। कैरेक्टर लिटरल मतलब क्या? ये /n/t, ये जो कुछ भी लिखा है इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, वो कैरेक्टर लिटरल है या कैरेक्टर कांस्टेंट है। फॉर्मेट स्पेसिफायर, यू नो, %d, %f, %c, these are format specifiers। तो printf की फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम 3 चीजें रख सकते हैं। पहली चीज जो रख सकते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट, दूसरी रख सकते हैं कैरेक्टर लिटरल, और तीसरी रख सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इसमें से जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो एज इट इज प्रिंट होता है, जैसे लिखा जाता है वो वैसे का वैसा प्रिंट हो जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। और कैरेक्टर लिटरल जो है वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि डबल कोट्स के अंदर अगर हमने कैरेक्टर लिटरल लिखा है तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता, वो उसका स्पेशल मीनिंग जो होता है वो स्पेशल मीनिंग को यूज करता है। /n है तो न्यू लाइन, /t है तो टैब। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी एज इट इज प्रिंट नहीं होते। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स
भी अपनी वैल्यू से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो केवल नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो एज इट इज प्रिंट होता है। अब देखो, जैसे ये हमारे पास में फॉर्मेट स्ट्रिंग है और ये हमारे पास वैल्यू लिस्ट है, वेरिएबल लिस्ट है। यहां पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल लिस्ट की मैपिंग होती है। लाइक दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगेन वो 4 रूल आपको याद होने चाहिए। कौन से 4 रूल? वो आपके पास है। कितने वेरिएबल्स को हम इनपुट या आउटपुट ले रहे हैं, कितने वेरिएबल को हम आउटपुट कर रहे हैं, व्हाट आर देयर डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप क्या है, उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है और उनके इनपुट आउटपुट का ऑर्डर क्या है। यहां पर आउटपुट होगा क्योंकि अपन केवल आउटपुट करवा रहे हैं। तो ये तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये 3 वेरिएबल्स। अब इनकी मैपिंग किस तरीके से कि पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल लिस्ट में आने वाली पहली वैल्यू के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल लिस्ट में आने वाली दूसरी वैल्यू। आपको क्लियर प्रोग्राम दिखा दूंगा। क्लियर प्रोग्राम आपके एक्चुअल जो एनवायरमेंट है वहां पर देखने मिलेगा। यहां पर तो समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, है ना। पहला वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल लिस्ट की पहली वैल्यू के लिए, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरी वैल्यू के लिए और तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर वेरिएबल लिस्ट या वैल्यू लिस्ट में आने वाली तीसरी वैल्यू के लिए। अब जब ये प्रिंट करना स्टार्ट करता है तो लाइन चेंज, न्यू लाइन आएगा। तो न्यू लाइन आएगा तो वो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, लाइन चेंज कर देगा। फिर द सम ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये एज इट इज। जैसे परसेंटेज डी दिखेगा, चूंकि यहां से पहला है तो वेरिएबल लिस्ट की पहली एंट्री क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 10, उससे रिप्लेस हो जाएगा। एंड बी इज इक्वल्स टू दूसरा परसेंटेज डी, दूसरी वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू देखी 20, वो उससे रिप्लेस कर देगा। इज सी इज इक्वल्स टू तीसरा परसेंटेज डी, यहां से तीसरी वैल्यू देखेगा, तीसरे को रिप्लेस कर देगा। तो टोटल क्या होना? द सम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 20 इज सी इज इक्वल्स टू 30। ये हमारे को आउटपुट आएगा फाइनल। और गेट स्टेज आपको पता है, अपन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप VS कोड पे काम कर रहे हैं, टर्बो सी पे काम कर रहे हैं, तो आपको गेट सेल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोग्राम है। अब आप देखो इसको, ये है आपके पास में एनवायरमेंट जहां पर हमको ये प्रोग्राम एक्चुअल में लिखा गया है। एज यू कैन सी, ये अब मैं आपको ये प्रोग्राम की वर्किंग दिखा रहा हूं। ये हमारे पास प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है, बस अब वो एक्चुअल एडिटर VS कोड में यूज कर रहा हूं, उस एडिटर पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये प्रोग्राम को हम चला करके देख रहे हैं। आप देखो, चलाने में कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है, लेकिन अगर उसको हम वैसे देखें, समझने के लिहाज से देखें तो टाइम लगता है। तो ये हमने चलाया, इसको रन किया कोड को। ये हमसे बोल रहा है एंटर एनी 2 वैल्यूज, तो मैंने ये वैल्यूज एंटर करी 10 और 20। नाउ दिस इज अवर आउटपुट, द सम ऑफ a is equals to 10, b is equals to 10, c is equals to 30। अब इसको थोड़ा सा मैं लाइन चेंज करके थोड़ा क्लियरिटी ले आता हूं। नाउ सी, यहां पर है ये 20 दिया पहली वैल्यू, पहली वैल्यू 20, दूसरी वैल्यू 30। तो ये आउटपुट आया, द सम ऑफ a is equals to 20 and b is equals to 30 is c is equals to 50। इस प्रकार से आउटपुट आया। तो ये हमारे पास एक बेसिक इनपुट आउटपुट का कोड है जो आपको देखने मिला, है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट का कोड है। अब इस प्रकार से अगर आप देखो तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक दूसरा एक कोड लिखा हुआ है ना। ये दूसरा कोड है, ये दूसरे कोड को भी मैंने इनपुट और आउटपुट कराया हुआ है। यहाँ पर फ्लोट, है ना, लॉन्ग डबल कैरेक्टर, ये सब दिए गए हैं और इनको हम इनपुट और आउटपुट करवा रहे हैं, है ना। फ्लोट, इनपुट, आउट, ऐसे किसी भी टाइप का वेरिएबल ले सकते हैं
और उस टाइप के वेरिएबल को हम इनपुट और आउटपुट करा सकते हैं। बस हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर याद रखने पड़ेंगे, हमारे को फॉर्मेट स्पेसिफायर्स याद रखने पड़ेंगे कि किस पर्टिकुलर वेरिएबल का कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो ये कोड है या ये कोड है, या आप देखो हमने कैरेक्टर्स लिए हैं, है ना, और फिर उसके बाद में यहां पर ये कोड है, अपन ने इनपुट आउटपुट करवाया है। तो ऐसे आपको अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को लेकर के, अलग अलग डेटा टाइप को लेकर के, उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर को रख करके और फिर उसके बाद में उनका इनपुट और आउटपुट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, टू लर्न इनपुट एंड आउटपुट, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट एंड सी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जो हमारे किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम की बैकबोन कहलाती है। हम कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो उसके बाद फिर हम एक बेसिक सी खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट विथ अवर डेटा स्ट्रक्चर पोर्शन। तो कंटिन्यू रहिए अगले वीडियो में कंट्रोल स्टेटमेंट, वी विल सी कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी इनपुट आउटपुट की प्रैक्टिस करिए और इनपुट आउटपुट करवा करके देखिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ कंट्रोल स्टेटमेंट। थैंक यू।